हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शाद एजुकेशन में। और आज हम डे 1 में जो चीज़ें रह गई थी वो आपको कराने वाले हैं। ये आज आपकी दूसरी क्लास है। जी हाँ, स्वागत है आपका शाद एजुकेशन में। मैं शाद सैफी आपके सामने। और चलिए ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए जो चीज़ें मैंने आपको कराई थी वापस से एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि जब हम किसी से मिलते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम, सुबह में, दोपहर में, इंग्लिश में सुबह में मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, दोपहर में मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं, शाम में मिलते हैं तो गुड इवनिंग बोलते हैं और गुड नाइट बोलते हैं रात में। और मैंने आपको बताया था, सिखाया था कि जब हमें किसी से मालूम करना होता है कि आप कैसे हैं तो उसे इंग्लिश में कैसे कैसे पूछ सकते हैं आप, और अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप कैसे आंसर देंगे। ये सब चीज़ें आपने सीख ली है। आई होप कि आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे, प्रैक्टिस भी की होगी। उसके अलावा मैंने बताया था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पापा कैसे हैं, आपकी मम्मी कैसी है, आपके भाई कैसे है, आपकी बहन कैसी है, तो अब आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैं पूछता हूँ राम कैसा है, हाउ इज़ राम। अगर राम ठीक है तो बोलेंगे ही इज़ फाइन, या फिर बोल सकते हैं ही इज़ सुपर, यानी कि अच्छा है। मैंने पूछा कि आपके मम्मी कैसी है तो आप बोल सकते हैं शी इज़ फाइन, यानी कि ही लड़के के लिए, जेंट्स मेल के लिए लगाना है और शी फीमेल के लिए। तो चलिए आज हम कुछ नई चीज़ें आपको सिखाते हैं। तो आज मैं आपको कराने वाला हूँ, अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि मेरे को बताइए आपका काम कैसे चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है और रिलेशनशिप कैसी चल रही है, या पूछ लेते हैं आपकी कोचिंग कैसी चल रही है, आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, आपने बाइक खरीदी थी वो कैसी चल रही है। कुछ लोगों ने अभी दीपावली सेल्स में जो है मोबाइल खरीदे हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन कैसा चल रहा है। तो अगर मैं ये सवाल आपसे करूँ तो आप उसका आंसर कैसे देंगे गाइस। तो चलिए, सवाल मैं कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि सवाल पूछा कैसे जाता है, और अगर कोई इस तरह का सवाल आपसे कर लेता है तो उसका जवाब कैसे देंगे। तो चलिए, कैसे पूछेंगे कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो बोलेंगे हाउ इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, बता दो। ओके, तो हाउ इज़ गोइंग ऑन योर रिलेशनशिप। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी बाइक कैसी चल रही है, तो हाउ इज़ गोइंग ऑन योर बाइक। आपकी कार कैसी चल रही है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर कार। और जिस फ़ोन पे आप 24 घंटे लगे रहते हो, बताओ मेरे को फ़ोन कैसे चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर फ़ोन। या मैं पूछूं आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर इंटरनेट। या मैं पूछूं आपके दिन कैसे चल रहे हैं, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर डेज। आपके दिन कैसे चल रहे हैं। तो अगर आपसे ये सब चीज़ें कोई पूछ लेता है, या आपका फ़ैन कैसे चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर फ़ैन। आपका एसी कैसे चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर एसी। आपका टीवी कैसे चल रहा है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर टीवी। यानी कि जिसमें पूछा जाता है कि आपका ये सब कैसा चल रहा है, तो उसका कैसे पूछेंगे ये आपको आ गया। इसके अलावा एक तरीका और भी है, या तो बोल सकते हैं हाउ इज़ गोइंग ऑन, या पूछ सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। जैसे कि व्हाट्स गोइंग ऑन योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी चल रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन योर टीवी, आपका टीवी कैसे चल रहा है। अगर मैं पूछूं कि आपकी कार कैसी चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन योर कार। आपकी बाइक कैसी चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन योर बाइक। आपकी कोचिंग कैसी चल रही है, व्हाट्स गोइंग ऑन योर कोचिंग। आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन योर रिलेशनशिप। आपका टीवी कैसे चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन योर टीवी। तो आप इस तरह से किसी से ये सवाल पूछ सकते हो। अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आपका ये सब कैसा चल रहा है, तो आप उसको आंसर कैसे देंगे। बहुत बार पूछ लेते हैं, हाँ भाई आपकी लाइफ कैसी चल रही है, तो कैसी चल रही है बताइए। काम कैसे चल रहा है, कैसे कैसे बोलेंगे। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आपका जीवन अच्छा चल रहा है, किसी ने पूछा आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है और अच्छी चल रही है, तो बोलेंगे, तो उसने पूछा आपकी लाइफ कैसी चल रही है, हाउ इज़ गोइंग ऑन योर लाइफ। अच्छी चल रही है तो बोलेंगे इट्स फाइन। कैसे बोलेंगे, इट्स फाइन। मैंने कहा हाउ इज़ गोइंग ऑन योर फैमिली, आपका परिवार कैसे चल रहा है, बोलेंगे इट्स फाइन, यानी कि अच्छा चल रहा है। मैंने पूछा कि आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तो बोलेंगे इट्स फाइन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका टीवी कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो बोलेंगे इट्स फाइन, यस वेरी गुड बोलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी कार कैसी चल रही है, बोलिए बताइए मेरे को, बोलेंगे इट्स यस या इट्स फाइन। और कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा चल रहा है, यानी कि वह अच्छा चल रहा है,
तो बोल सकते हैं इट्स फाइन। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं कि वो बढ़िया चल रहा है? बोल सकते हैं इट्स फाइन, इट्स सुपर्ब, क्या बोल सकते हैं? इट्स सुपर्ब, बोल सकते हैं इट्स गुड, बोल सकते हैं इट्स नाइस, बोल सकते हैं इट्स सुपर्ब, और बोल सकते हैं और किस बोल सकते हैं? यानी बहुत बढ़िया चल रहा है, इट्स फैंटास्टिक। ये बोल सकते हैं इट्स फैबुलस, इट्स माउलेस। ये बोल सकते हैं इट्स गोजस, यानी कि बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त चल रहा है। मैंने आपसे पूछा आपकी लाइफ कैसे चल रहा है? इट्स माउलेस, इट्स गोजस, इट्स सुपर्ब। तो ये कुछ न्यू चीज़ें आपके सामने हैं। अब जब भी आपसे कोई पूछेगा आपका कारोबार कैसे चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, तो बोलेंगे इट्स गोजस, इट्स सुपर्ब, इट्स फैबुलस, इट्स फैंटास्टिक। ओके, या इट्स फैंटाबुलस, ये बोलेंगे इट्स फैब, क्या बोल सकते हैं? इट्स फैब। तो ये थे कि मेरा काम या मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। अगर सही चल रहा है सब कुछ तो इट्स लगा के बोल देंगे। अगर सही नहीं चल रहा है तो बोलेंगे, मैंने पूछा कि हाउ इज गोइंग ऑन योर लाइफ, आपने कहा सही नहीं चल रहा है, तो इट्स नॉट फाइन, इट्स नॉट फाइन। मैंने कहा आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? इट्स नॉट फाइन। मैंने पूछा आपका कारोबार कैसे चल रहा है? इट्स नॉट फाइन, बढ़िया नहीं चल रहा है। मैंने पूछा टीवी कैसा? अरे बढ़िया नहीं चल रहा है, इट्स नॉट फाइन। मोबाइल कैसा? इट्स नॉट फाइन, बढ़िया नहीं चल रहा है। इंटरनेट, इट्स नॉट फाइन। या इट्स नॉट गुड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इट्स नॉट गुड। या इट्स बैड, यानी कि बकवास चल रहा है, बेकार चल रहा है। मैंने पूछा आपका जीवन कैसे चल रहा है? आपने कहा इट्स बैड, बेकार चल रहा है। अगर ठीक ठाक चल रहा है, यानी कि ना ही तो अच्छा चल रहा है ना ही खराब चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या बोलेंगे? बोलेंगे इट्स सो, इट्स सो। ठीक है, तो ये सारे तरीके हुए। जब आपसे कोई पूछ रहा है कि ये सब कैसा चल रहा है, तो आप बता देंगे कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है तो ये आंसर दे सकते हैं, नहीं अच्छा चल रहा है तो ये आंसर दे सकते हैं, और ठीक ठाक है तो ये बोल सकते हैं। तो तीनों चीज़ आपकी क्लियर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कभी कभी पूछना होता है कि भाई आपका नाम क्या है, वैसे आपने किसी से मिलने के बाद नमस्ते सर, नमस्ते, और ठीक हो जी? हाँ जी बढ़िया। सर बुरा ना माने, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कैसे पूछेंगे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तो चलिए हम बात करते हैं आस्किंग नेम की। आप किसी से उसका नाम कैसे जान सकते हैं? तो सबसे पहले व्हाट्स योर नेम। अगर आपको किसी से नाम पूछना है कि आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, क्या बोलेंगे? व्हाट्स योर नेम। दैट मीन्स ये कि आपका नाम क्या है। या फिर बोल सकते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, दैट मीन्स आपका शुभ नाम क्या है। व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है। जब हम किसी से उसका नाम मालूम करते हैं तो हम बहुत मक्खन लगाते हैं। जैसे कि छोटी बच्ची मिल गई, बेटा आपका प्यारा सा नाम क्या है, तो अच्छे से प्रेजेंट, मतलब अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से पूछते हैं, ताकि सामने वाला खुश होकर अपना नाम बता दे। तो हमने पूछा व्हाट्स योर चॉकलेटी नेम, आपका प्यारा सा नाम क्या है। या व्हाट्स योर लवली नेम, और कैसे पूछ सकते हो? व्हाट्स योर लवली नेम, आपका प्यारा सा खूबसूरत सा नाम क्या है। या व्हाट्स योर रोजी नेम, आपका खूबसूरत, व्हाट्स योर स्वीटी नेम। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है। या बोल सकते हैं मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या बोल सकते हैं? मे आई नो योर नेम प्लीज़। किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये भी बोल सकते हैं डिफाइन योर सेल्फ, डिफाइन योर सेल्फ, क्या बोल सकते हैं? डिफाइन योर सेल्फ। या ये भी बोल सकते हैं अगर आप उसको जानना चाहते हैं नाम के साथ और भी कुछ, तो बोलेंगे मे आई नो यू, क्या बोलेंगे? मे आई नो यू। तो आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम पूछने के तरीके हुए। आप पूछ सकते हैं कि, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्स योर सेल्फ, ये भी ऐसे भी पूछा जाता है व्हाट्स योर सेल्फ। या फिर गुड सेल्फ प्लीज़, गुड सेल्फ प्लीज़। तो ये सारे तरीके हुए जिनसे आप पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है। तो चलिए, अगर आपसे कोई आपका नाम मालूम कर लेता है तो आप उसको नाम का आंसर कैसे देंगे? किसी ने पूछा सर व्हाट्स योर नेम या व्हाट्स योर गुड नेम, सर आपका शुभ नाम क्या है, तो आप आंसर कैसे देंगे? आप बोलेंगे आम शाद। या फिर बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं आम शाद, या बोल सकते हैं दिस इज शाद। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम शाद है, या आपका नाम मान लीजिए मोहन है, तो अगर आपका नाम मोहन है बोलेंगे आम मोहन। बोल सकते हैं दिस इज मोहन, क्या बोल सकते हैं? दिस इज मोहन। या फिर बोल सकते हैं मोहन हियर, क्या बोल सकते हैं? मोहन हियर। बोल सकते हैं माई नेम इज़ मोहन। मैंने पूछा व्हाट्स योर नेम, माई नेम इज़ मोहन, मेरा नाम मोहन है। बोल सकते हैं दैट्स मोहन, क्या बोल सकते हैं? दैट्स मोहन। कैसे बोल सकते हैं? दैट्स मोहन। ये बोल सकते हैं माई सेल्फ मोहन, क्या बोल सकते हैं?
माई सेल्फ मोहन। ये सारे तरीके हैं। अगर आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप ऐसे कोई भी तरीका इनमें से इस्तेमाल करके उसको अपना नाम बता सकते हो। तो चलिए, अब अगर आपको मालूम करना है कि भाई आपका प्यार का नाम क्या है, मतलब ये तो आपका नाम हुआ, मान लीजिए मेरा नाम शाद है और मुझे घर पे मान लीजिए सोनू के नाम से बुलाते हैं, तो आप पूछना चाहेंगे सर आपका प्यार का नाम क्या है। दैट मीन प्यार का वो वाले प्यार का नाम नहीं बोलो, मतलब प्यार से आपको किस नाम से बुलाते हैं। और वैसे भी मेरा कोई प्यार नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो प्यार का नाम इन द सेंस है कि घर पे आपको किस नाम से बुलाते हैं, प्यार से किस नाम से आपको बुलाया जाता है, ऐसा क्या नाम आपका रखा हुआ है घर पे। जैसे कि किसी का नाम, कोई लड़की सोनी सी होती है, सुंदर सी होती है, उसको जो है सोनी सोनी बुलाने लगते हैं। कुछ गुड़िया सी लगती है, उसको गुड़िया गुड़िया बुलाने लगते हैं। किसी का नाम मुन्नी रख देते हैं। तो ये मान लीजिए किसी का नाम था मुन्नी लाल, उसे घर पे मुन्नी मुन्नी कहने लगे। किसी का नाम था चुन्नी लाल, प्यार में मोहब्बत में उसे घर पे चुन्नी चुन्नी कहने लगे। तो आपको प्यार से किस नाम से बुलाते हैं, कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर निक नेम, कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट्स योर निक नेम। तो आपका प्यार का नाम क्या है, दैट मीन्स ये कि आपको प्यार से किस नाम से बुलाया जाता है। तो व्हाट्स योर निक नेम। अगर कुछ के नाम बिगाड़े हुए होते हैं, घर पे रख देते, कोई मोटा सा है तो मोटू रख दिया, कोई ठिंगू रख दिया, किसी का कालू रख दिया, किसी का पीलू रख दिया, किसी का बिल्लू रख दिया, किसी का बिल्ली रख दिया, तो ये होते हैं छांटे हुए नाम, जिससे मतलब चिढ़ाते हैं ऐसे बोल के। तो अगर मैं पूछूं व्हाट्स योर डब नेम, यानी कि आपका बिगाड़ा हुआ नाम क्या है, व्हाट्स योर डब नेम, कैसे पूछेंगे आपका बिगाड़ा हुआ नाम क्या है, व्हाट्स योर डब नेम। और अगर आपसे ये सब चीज़ें किसी ने पूछ लिया तो आप आंसर कैसे देंगे। आपसे पूछा व्हाट्स योर निक नेम, आपका प्यार जो आपको घर में प्यार से बुलाते हैं वो नाम क्या है, तो आप बोलेंगे माई निक नेम इज़, मान लीजिए आपका नाम चुन्नी लाल था, प्यार से आपको चुन्नी बोलते हैं, तो आपने कहा माई निक नेम इज़ चुन्नी। क्या बोलेंगे, माई निक नेम इज़ चुन्नी। आपका नाम बिगाड़ के रख दिया मुन्नी, तो मैंने पूछा व्हाट्स योर डब नेम, तो आपने कहा माई डब नेम इज़ मुन्नी, मेरा बिगाड़ा हुआ नाम मुन्नी है, मुझे घर में लोग मुन्नी मुन्नी करके परेशान करते हैं या तंग करते हैं, है ना। तो चलिए, ये बात हुई। कुछ लोगों के नाम होते भी नहीं। मैंने आपसे पूछा कि आपका छांटा हुआ नाम क्या है, और नहीं है तो आप बोलेंगे कि मेरा तो कोई छांटा हुआ नाम नहीं है, तो बोलेंगे आई डोंट हैव डब नेम। क्या बोलेंगे, आई डोंट हैव डब नेम। या फिर बोल सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, अगर मैंने आपसे निक नेम पूछा है और आपका कोई निक नेम नहीं है प्यार से, मेरा नाम शाद है, मुझे घर पे भी लोग शाद के ही नाम से बुलाते हैं, तो मेरा कोई निक नेम नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव निक नेम। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका डब नेम क्या है, वो भी नहीं है, तो मैं बोलूँगा आई डोंट हैव डब नेम, यानी कि मेरा कोई निक नेम नहीं और मेरा कोई डब नेम भी नहीं है। तो अगर कोई आपसे निक नेम और डब नेम मालूम करता है तो आप ये आंसर कर सकते हैं। तो इतना बात क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि अगर किसी को मालूम करना है कि आपके पापा का क्या नाम है, या फिर इससे पहले चलो हम ये बात कई बार ये भी पूछ लेते हैं, आपके पापा आपको किस नाम से बुलाते हैं। आपका नाम तो है, मान लीजिए मेरा नाम शाद है, लेकिन मेरे पापा मुझे मास्टर जी के नाम से बुलाते हैं, तो आपके पापा आपको किस नाम से बुलाते हैं, आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं। तो अगर मुझे मालूम करना है तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे मालूम किया कि आपको लोग किस नाम से बुलाते हैं या आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, फ्रेंड्स कॉल यू। क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स कॉल यू, फ्रेंड्स कॉल यू। क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स कॉल यू, यानी कि आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं। आपके पापा आपको किस नाम से बुलाते हैं, फादर कॉल्स यू, फादर कॉल्स यू। पापा आपको किस नाम से बुलाते हैं, ममा आपको किस नाम से बुलाती है, ममा कॉल्स यू, ममा कॉल्स यू। ममा आपको किस नाम से बुलाती है, आपका दोस्त, योर फ्रेंड्स कॉल्स यू, आपका दोस्त आपको किस नाम से बुलाता है। तो ये भी पूछ लेते हैं कई बार। तो इसका आंसर कैसे करेंगे। मैंने कहा कि किसी ने पूछा कि आपके पापा आपको किस नाम से बुलाते हैं, मैंने कहा माई फादर कॉल्स मी, फॉर एग्जाम्पल मास्टर जी, माई फादर कॉल्स मी मास्टर जी। आप किसी ने पूछा कि आपकी मम्मा आपको किस नाम से बुलाती है, तो माई मदर कॉल्स मी गोलू, माई मदर कॉल्स मी गोलू। आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, मेरे दोस्त, वैसे मेरे दोस्त मुझे लड्डू के नाम से बुलाते थे, आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं, बताना ज़रूर मेरे को, कमेंट सेक्शन में मैं देखूंगा।
तो आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं? बड़े नालायक होते हैं, वैसे प्यारे भी होते हैं। तो मेरे दोस्त मुझे लड्डू के नाम से बुलाते हैं। माई फ्रेंड्स कॉल मी लड्डू। मेरे दोस्त तो मुझे लड्डू के नाम से बुलाते हैं। आपके दोस्त किस नाम से बुलाते हैं? वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपके दोस्त आपको किस नाम से बुलाते हैं। और इंग्लिश में बताना, कैसे बताएंगे? माई फ्रेंड्स कॉल मी, किस नाम से बुलाते हैं वो मुझे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं कितने प्यारे प्यारे नाम आपके दोस्तों ने आपके रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया क्लियर। अगर आपको मालूम करना है कि आपके पापा का क्या नाम है, कैसे पूछेंगे? मान लीजिए कोई आपके सामने खड़ा हुआ है, आप बातचीत कर रहे हो, आपने पूछा अरे भाई आपका नाम क्या? उसने कहा जी मेरा नाम तो रोहन है। बेटा आपके पापा का क्या नाम है? तो आपके पापा का क्या नाम है? व्हाट्स योर फादर नेम? व्हाट्स योर फादर नेम? या मैं पूछूं आपके शहर का नाम क्या है? आप किस शहर से हो, मतलब शहर का नाम क्या है आपका? व्हाट्स योर सिटी नेम? व्हाट्स योर सिटी नेम? या मैं मालूम करता हूँ कि आपकी मम्मा का नाम क्या है? व्हाट्स योर मॉम नेम? व्हाट्स योर मॉम नेम? आपकी मम्मा का क्या नाम है? आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? व्हाट्स योर प्रिंसिपल्स नेम? व्हाट्स योर प्रिंसिपल्स नेम? आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? मैं पूछूँ आपके स्कूल का क्या नाम है? व्हाट्स योर स्कूल्स नेम? व्हाट्स योर स्कूल्स नेम? आपके स्कूल का क्या नाम है? अगर मैं मालूम करूँ आपके दोस्त का क्या नाम है, तो व्हाट्स योर फ्रेंड नेम? व्हाट्स योर फ्रेंड नेम? वैसे आपके दोस्त का क्या नाम है? अगर कभी कभी पूछ ले तेरे हस्बैंड का क्या नाम है? कैसे पूछेंगे? तेरे हस्बैंड का क्या नाम है? व्हाट्स योर हबी नेम? व्हाट्स योर हबी नेम? हस्बैंड को हबी बोलते हैं। व्हाट्स योर हबी नेम? क्या बोल सकते हैं? व्हाट्स योर हबी नेम? आपकी वाइफ का क्या नाम है? तो बता दीजिए आपकी बेगम का क्या नाम है। कैसे पूछेंगे इस बात को? व्हाट्स योर वाइफी नेम? आपकी वाइफ का क्या नाम है? तो अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है, आंसर कैसे देंगे? अगर आपसे पूछा कि व्हाट्स योर फादर नेम, या एक तरीका और भी होता है, अगर आप पूछना चाहे ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट्स योर फादर नेम, फादर्स नेम, या फिर बोल सकते हैं व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर। क्या बोल सकते हैं? व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर? आपके पापा का क्या नाम है? मैं पूछूँ आपके स्कूल का क्या नाम है? व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल? सॉरी, व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल? आपके शहर का क्या नाम है? व्हाट्स द नेम ऑफ योर सिटी? ठीक है ना, व्हाट्स द नेम ऑफ योर सिटी? आपके शहर का क्या नाम है? अगर मैं पूछूं कि आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है, व्हाट्स द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल? व्हाट्स द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल? आपके प्रिंसिपल का क्या नाम है? आपकी मम्मा का क्या नाम है? व्हाट्स द नेम ऑफ योर मॉम? व्हाट्स द नेम ऑफ योर मॉम? ठीक है ना। आंसर कैसे देंगे? अगर किसी ने पूछा, दो तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा कि व्हाट्स योर फादर्स नेम, या व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर? आंसर देंगे, कैसे देंगे? आंसर देंगे द नेम ऑफ माई फादर इज राहुल। नाम तो सुना ही होगा, हाय। तो आपके पापा का क्या नाम है? व्हाट्स द नेम ऑफ योर फादर? या फिर व्हाट इज योर फादर्स नेम? आपने कहा कि द नेम ऑफ माई फादर इज राहुल। या फिर बोल सकते हैं माई फादर्स नेम इज मिस्टर राहुल। मेरे पापा का नाम राहुल है। दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं पूछूँ आपकी मम्मा का क्या नाम है, द नेम ऑफ माई मोम इज़ कांताबेन। मेरी मम्मा का नाम कांताबेन है। या चमेली है, माई मोम नेम इज़ चमेली। मैंने पूछा कि व्हाट्स द नेम ऑफ योर फ्रेंड? व्हाट्स द नेम ऑफ योर फ्रेंड? या व्हाट्स योर फ्रेंड्स नेम? आपने कहा माई फ्रेंड नेम इज़ आरिज। मेरे दोस्त का नाम आरिज है। तो आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए हैं, मतलब ये दो तरीके हैं, दोनों ही बहुत यूज़फुल है। आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुई बात आपकी नाम की। और अगर आपको किसी शहर का, किसी के पापा का, मम्मी का नाम मालूम करना तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलिए, अगर मुझे मालूम करना है कि आप कहाँ से हैं, तो मैं इंग्लिश में इस बात को कैसे पूछूंगा? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से आप बताइए मेरे को, कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से? आपने कहा और कैसे पूछ सकते हैं आप कहाँ से? इस बात को अगर मैं और तरीके से पूछना चाहूँ तो कैसे पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ वेयर डू यू बिलोंग टू? कैसे पूछ सकता हूँ? वेयर डू यू बिलोंग टू? इसका भी मतलब होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। या फिर बोल सकता हूँ वेयर डू यू लिव? क्या बोल सकता हूँ? वेयर डू यू लिव? वेयर आर यू फ्रॉम? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू बिलोंग टू? ठीक है ना। तो ये आपने पूछा कि आप कहाँ से, वेयर डू यू पुट अप?
कैसे बोल, वेयर डू यू पुट अप। तो ये हुए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से, इस बात का आंसर कैसे देंगे। आपने कहा कि मैं कैराना से हूँ या मैं शामली से हूँ, आई एम फ्रॉम शामली। या फिर ये भी दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई लिव इन शामली। बोल सकते हैं आई बिलोंग टू शामली। ये तीनों तरीके हो सकते हैं, आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें और आंसर कर दीजिए कि आप कहाँ से हैं। ठीक है, और एक ये हो गया कि आप कहाँ से हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है, क्योंकि अभी स्टूडियो में भी वर्क चल रहा है। तो बहुत जल्दी ही स्टूडियो से वीडियो शूट करेंगे, आप लोगों के सामने अच्छी क्वालिटी में वीडियोस जो है देंगे। अभी मेरा एक तो हेल्थ थोड़ी सी प्रॉपर तरह से सही नहीं है, तो मैं स्टूडियो भी नहीं जा पाया, तो मुझे ऑफिस में ही शूट करना पड़ा। बिकॉज़ मैंने कहा था कि मैं आपको जो है वीडियोज़ जो है शेयर करता रहूँगा। तो ये डे 1 की ही वीडियो है, उसका सेकंड पार्ट है। जो चीज़ें उसमें रह गई थी आज वो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ली है। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो अभी टाइम हो चुका है, द टाइम हैज़ बीन ओवर। आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू।